नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के अंदर मामा शकुनी को कर्ण पे हमेशा से ही शक रहा। उनको लगता था कि यार ये आदमी ना सही नहीं है, ये आदमी हमेशा धोखा देगा, क्योंकि ये आदमी कंफ्यूज रहता है। कभी धर्म की बातें करता है, कभी अधर्म के साथ रहता है, तो ये हमेशा कंफ्यूज रहेगा और कभी कुछ कर नहीं पाएगा। वो दुर्योधन से भी कहते थे कि भाई ऐसा है कि इस आदमी भरोसा ना करो, इसको निकालो भी टीम से अपनी, ये सब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये बहुत कहने को बहुत टैलेंटेड है लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। और दोस्तों से यही हुआ भी कि कर्ण अंत तक बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि वो किधर जाना है, धर्म के साइड रहे या अधर्म के साइड रहे। कुछ ऐसे ही स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे ही आप लोग भी हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको तैयारी करनी है या नहीं करनी है। एक मन तो बोलता है कि तैयारी करनी चाहिए और एक मन करता है कि यार कितना मुश्किल है, जो कर रहे हैं चल करने देते हैं। तो जिस तरह से इतना टैलेंटेड होकर कर्ण भी कहीं तक नहीं पहुंच पाया, यकीन मानिए कि आप भी कहीं तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप कंफ्यूज रहते हो। तो जितने कंफ्यूज लोग हैं, एक बार अपने आप से बोलो, पूछो अपने आप से कि भाई क्या करना है। अगर तैयारी करनी है तो ईमानदारी से करनी है, नहीं करनी है तो छोड़िए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं, और भी काम है दुनिया के अंदर। अब जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आरओ एआरओ में पिछले 15 सालों में जो टॉपिक्स आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे कि वो कौन से टॉपिक हैं जो कि हमें सफल बना दें, वो भी जल्दी से जल्दी सफल बना दें। दोस्तों एक 80-20 का रेशो होता है, इसे कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। अब पैरेटो रूल जो है, प्रिंसिपल जो होता है, वो कहता है कि 80% चीजें जो हैं वो 20% रिसोर्सेज से आती हैं। या अगर आप पढ़ाई की बात कर लेते हैं तो आपके 80% नंबर 20% सिलेबस से आएंगे। बट ये 20% सिलेबस क्या होगा वो आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे। देखिए, सफल वो हो रहा है जो कि सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कर रहा है, सही जगह फोकस कर रहा है। सिर्फ मेहनत करना कोई गारंटी नहीं है कि आपको सफल कर दे, ठीक है। इसलिए सही तरीके से और सही जगह पर सही तरीके से आपको तैयारी करने की जरूरत है। आज के हम इसमें पिछले 15 सालों का एनालिसिस देखेंगे, आरओ एआरओ का 15 सालों में किस किस टॉपिक से क्या क्या आया है और कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से ये सब्जेक्ट हो गया, किस टॉपिक से और कितने क्वेश्चंस आए, हम इसको स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा कहां पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। पहला, सिलेबस आपको सिलेबस तो खत्म करना ही है, बट वो 20% क्या होगा पोर्शन जिसको अगर हम ठीक से पढ़ लें तो हमारा 80% काम हो जाए। ये बात आप बिल्कुल मेरी ध्यान से समझिएगा कि वो 20% चीजें कौन सी हैं जिसको अगर ठीक से कर लें, 20% तो कर सकते हो ना, कितना बिजी हो आप, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो, लेकिन 20% चीजों को तो ठीक से किया जा सकता है ना। अगर सिर्फ उतना ही कर लेते हैं तो 80% चीजें आपकी हो जाएंगी। तो इस पीडीएफ से आपको सब मिल जाएगा और ये पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाइएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से इत्मीनान से इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्रोto ऐतिहासिक काल जो है उससे 2 सवाल आ रहे हैं, मैं फटाफट पढ़ूंगा और जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम देख लेंगे, ठीक है। जैन, बौद्ध, भागवत धर्म और शैव धर्म से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 800 से 1200 ईस्वी तक की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें 6 सवाल आ रहे हैं। विविध में 1 सवाल आया। मौर्य और मरुत्तर काल से 15 सवाल आए और गुप्त और गुप्तर काल से 11 सवाल आए, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता से 5 सवाल आए। सूत्रकाल, महाकाव्य काल 3 सवाल आए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर हिस्ट्री बहुत कमजोर है, तो आपको मुख्यतः 3 टॉपिक पे ही फोकस करना है। चला गया भाई, हाँ, 3 टॉपिक पे ही आपको फोकस करना है और आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। कौन सा? पहला, आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ये भागवत धर्म के बारे में आपको स्टडी करना है, आराम से पढ़ लीजिएगा, पहला स्टेप। दूसरा, मौर्य और मरुत्तर काल 15 सवाल और गुप्त और गुप्तर काल 11 सवाल। अगर आप कुछ और नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत कम समय, इस 3 टॉपिकों को आप कर लोगे और आप देखोगे कि आपका मतलब भर के सवाल आपके राइट हो जाएंगे। ऐसा ये पीडीएफ कह रहा है जो कि 15 साल की एनालिसिस के बाद निकाला है। मैंने सब सवालों के सारे टॉपिक्स को एनालिसिस कर लिया और कौन से किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये करना है, मतलब आपकी अपनी तैयारी को थोड़ा नैरो डाउन करना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंदर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आपके, कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं
आप देखिए दिल्ली सल्तनत से 13 सवाल आए हैं, ठीक है, और मुगल साम्राज्य 16 सवाल आए हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, 13 सवाल आपके दिल्ली सल्तनत से आया, मुगल साम्राज्य 16 सवाल आए हैं, ठीक है। उसके बाद चीजें बहुत कम हो गई, विविध से 2। विविध का मतलब है कि भाई वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कि किस टॉपिक से, वो मिक्स है, ठीक है। भक्ति आंदोलन 5, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 साल में से 5 क्वेश्चन आए। मराठा वंश 3, बहमानी और विजयनगर साम्राज्य 1, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आपको फोकस कहां करना है, सिर्फ आप सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, बस यहां फोकस करेंगे, बाकी चीज छोड़ दीजिए, सब कुछ नहीं, राइट, सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है वो ठीक से पढ़ना है। और अगर आप इनको ठीक करके जाओगे, यकीन मानिए आपके सफल होने की संभावना 80% तक हो जाती है। पैरेटो प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर 20% हम ठीक से कर लें, 80% हमारा काम हो जाता है, तो 80% तक की आपको चीजें आराम से हो सकती हैं। अब आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। देखिए आधुनिक इतिहास में आप देखिए कि मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपियन वाणिज्य के प्रारंभ 6 क्वेश्चन। प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम 13 सवाल, ठीक है, 13। समाचार पत्र पत्रिकाएं 4, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन 65, ठीक है, और विविध 13 हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान संघ 5। सिर्फ ये 2 टॉपिक है, बस सिर्फ 2 टॉपिक कर लीजिएगा अभी इस पेज में कि ये स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन 65 और प्रमुख संस्थाएं 13, ठीक है। उसके बाद देखिए 1857 का विद्रोह जो है वो 4 सवाल आए हुए हैं। तो सिर्फ कहां करना है हमें, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन 65, यानी कि जब से कांग्रेस खासकर बन जाती है उसके बाद जो मूवमेंट शुरू होता है वो पढ़ लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी तैयारी को यहां पर आप नैरो डाउन होते हुए देख रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का भूगोल, ये भूगोल के सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है। और भूगोल को क्या सवाल आ रहे हैं आपके भूगोल में, आप देखिए इसके अंदर भूगोल के सवाल आपके आ रहे हैं। भौतिक संरचना, अपवाद तंत्र, मानव भूगोल 51 सवाल। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। मानसून वन, मिट्टी सिंचाई परियोजना, कृषि 31 सवाल। खनिज, शक्ति संसाधन, उद्योग का व्यापार 42 सवाल, ठीक है। परिवहन 11, ठीक है। ये अब भारत भूगोल में आपके 3 टॉपिक, आपके 3 जो है मुख्यतः आपको यहां पर फोकस करना है। भौतिक संरचना, अपवाद तंत्र, मानव भूगोल, मानसून वन, मिट्टी सिंचाई परियोजना, कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन, उद्योग और व्यापार। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम विश्व के भूगोल को देखते हैं तो वायुमंडल से 4 सवाल आए हैं, बट आर्थिक भूगोल इससे सवाल देखिए। आर्थिक भूगोल 35, मानव भूगोल और मानचित्र वाली 18, ब्रह्मंडल और सौरमंडल 8, स्थल मंडल 15, जल मंडल 11, और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बात कर लेंगे, जनसंख्या और नगरीकरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस, जनसंख्या और नगरीकरण 74, जनसंख्या और नगरीकरण 74। तो आप देखो कि आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल और मानचित्रवली, स्थल मंडल, जल मंडल और जनसंख्या और नगरीकरण 74, कितना इंपॉर्टेंट। 74 सवाल, समझ रहे हैं आप कि अगर स्वतंत्रता संग्राम और जनसंख्या वगैरह वही पढ़ लें तो ही मैक्सिमम चीजें आपको होती दिखाई दे देंगी आपको, ठीक है। भारतीय पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में आप देखोगे कि शुरू के सवाल आपको बहुत मिल जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना, संघ राज क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के डीपीएसपी, 19 सवाल आ रहे हैं आपको। यानी कि अगर किताब का पहला हिस्सा जो है, शुरुआत के हिस्से हैं जिसमें पार्ट 4 तक, ठीक है, डीपीएसपी पार्ट 4 होता है ना, पार्ट 4 तक 19 सवाल आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल इसमें से आएंगे, ठीक है। फिर संसदीय व्यवस्था, केंद्र सरकार 4, राज्य सरकार 3, न्यायपालिका 1, ठीक है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग, अन्य आयोग, राजभाषा 2, पंचायती राज 12, पंचायती राज, संविधान संशोधन, अनुसूची 12 सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 सवाल आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत का संवैधानिक विकास 9 कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और न्याय व्यवस्था 6। तो आपके देखोगे कि पंचायती राज और पार्ट 1, 2, 3, 4 शुरू के पार्ट वो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में संवैधानिक विकास भी बिल्कुल हिस्ट्री से मैच करता हुआ आता है, तो ये 9 हो जाएंगे। तो 3 पोर्शन आप यहां से कर सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध प्रशासन, जम्मू कश्मीर राज्य 4, विधानमंडल मंत्रिपरिषद 7, ये भी ठीक ठाक ही है। निर्वाचन आयोग राजभाषा 2, केंद्र राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य 6, संघ और राज्य की कार्यपालिका आपात प्रबंध, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इमरजेंसी और संघ और राज्य की कार्यपालिका 13 सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि चीजें कैसे इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं।
फिर अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहां पे देखिए कि आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय बजट 17, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृषि उद्योग व्यापार 14, बैंकिंग मुद्रा प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध 20 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था 8, भारत का विदेश व्यापार और आर्थिक संगठन शेयर बाजार 11, ये भी ठीक ठाक से इंपॉर्टेंट है। गरीबी और बेरोजगारी 5 सवाल, देखिए क्या है, फिर से देखते हैं। आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय बजट 17, कृषि उद्योग और व्यापार 14, मुद्रा बैंकिंग कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध 20, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बाद में फिर कुछ सेमी इंपॉर्टेंट, ये आपका भारत का विदेश व्यापार और आर्थिक संगठन शेयर बाजार 11 है, और कुछ उसके बाद विकासशील, और ये गरीबी और बेरोजगारी कम आता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि चीजें आप कितनी क्लियर होती हुई जा रही हैं। फिर विज्ञान से ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, देखिए आप, भौतिक विज्ञान से खाली 3-4 सवाल आ रहे हैं, रसायन विज्ञान से 3-4, लेकिन थोड़ा सा मानव चिकित्सा विज्ञान, कृषि पशुपालन डेयरी से 6-7 सवाल आपको देखने को मिले हैं पिछले 15 सालों के अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं बढ़ सकते फिर आपको, लेकिन तब भी आपको एक आइडिया तो मिल ही रहा है कि कहां पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा साइंस के पीछे नहीं भागना है, बहुत ज्यादा साइंस के पीछे नहीं भागना है, साइंस ज्यादा नहीं आ रही है, ठीक है। कंप्यूटर्स 3 से 4 सवाल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 साल के में 3 से 4 सवाल, 15 साल के अंदर अगर 3 से 4 सवाल आए हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं ऐसा आ रहा है, ठीक है। पर्यावरण और परिस्थिति 6 से 7 सवाल, मतलब एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश का जो है वो 12 से 15 सवाल आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग जो है वो 11 से 13 सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समसामयिक की करंट अफेयर्स जो है 20 से 22 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ठीक ठाक से आ गया, और मिसलेनियस हटा देते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि रीजनिंग हो गया, ठीक है, यूपी स्पेशल हो गया, और आपका करंट अफेयर्स हो गया, ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या हुआ यहां पर। फटाफट देख लेते हैं मैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि प्राचीन इतिहास में आपका बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म, ठीक है। फिर आपका मौर्योत्तर काल 15, गुप्त और गुप्तोत्तर काल 11, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आपका आधुनिक इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन 65 है ये, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा भारत के भूगोल से भौतिक संरचना, अपवाद तंत्र और मानव भूगोल, मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना, कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन और उद्योग और व्यापार, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। विश्व के भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल और मानचित्र वाली, और एक है स्थल मंडल, जल मंडल, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में जनसंख्या और नगरीकरण के 60, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर भारत के संविधान के अंदर आपका पॉलिटी के अंदर जो आपका पार्ट 1, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 19 सवाल उसमें से आए। साथ में आपका पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, 12 सवाल आए हैं इसके अंदर से। भारत का संविधान विकास भी ठीक ठाक से 9 सवाल आए हैं इसके अंदर, ये भी करने वाला है। फिर आपका जो इमरजेंसी है और यूनियन और स्टेट की जो कार्यपालिका है उसके 13 सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय 17 सवाल, कृषि उद्योग और व्यापार 14 सवाल, करेंसी, बैंकिंग, टैक्सेशन, ये सब है, इससे 20 सवाल आए हैं। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं आपका विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो सिलेबस में दिया उतना कर लीजिएगा। कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्यावरण भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रादेशिक यानी यूपी स्पेशल 12 से 15 सवाल, रीजनिंग 12 से 15 सवाल, और करंट अफेयर 20-22 सवाल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये करके जाना है। तो ये इस तरह से आपको आइडिया मिल पा रहा होगा किस तरह से चीजें जो हैं वो हमें अपनी जो मेहनत को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है जिससे कि हम बेहतर रिजल्ट दे पाए। अब जो लोग खुद तैयारी कर सकते हैं, देखिए अब यहां पर देखिए, जो लोग खुद तैयारी कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, आपको नोट किताबें आपके पास रहती हैं जो नॉर्मल किताबें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो टॉपिक आप है वो टॉपिक को टेस्टों के माध्यम जरूर दें। मॉक टेस्ट ना देना सबसे बड़ी कमी आप लोगों की रहती है, क्योंकि आपको लगता है यार ठीक है कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 500 रुपए बचा लेते हैं, 1000 रुपए बचा लेते हैं। पैसा मत बचाओ भैया, समय बचाओ, क्योंकि दिमाग को जब तक ट्रेन नहीं करोगे होगा कुछ नहीं, ठीक है। कितना ही पढ़ लो, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि डिसिप्लिन हो तो आरओ के लिए एक बेहतरीन जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑलरेडी, ठीक है। आप लेट स्टार्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा सब कुछ आपको, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारे टॉपिक्स जो है, देखिए गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, पोस्ट मौर्यन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। वो सब जो है वो
हफ्ते में मिलते हैं, हफ्ते शेड्यूल मिलता है आपको और अब देते हो। मात्र 999 रुपए के अंदर है, ठीक है। मतलब कि 5-6 महीने टेस्ट सीरीज चलेगी आपकी, 300 से ऊपर आपके टेस्ट हो जाएंगे, छोटे बड़े सब मिला के सब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको कर सकते हो। इसके लिए आप 9919521555 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, सिर्फ टेस्ट सीरीज है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शेड्यूल मिलेगा और टेस्ट सीरीज आपको टाइम पे मिलेगी, जो कि आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। वहीं अगर पीसीएस की बात करते हैं तो बिगेस्ट टेस्ट सीरीज जो है पीसीएस के लिए, तो वो भी चल रही है, ठीक है। उसका जो फीस है वो 1499 रुपए है, ठीक है। कोर्स बीसीएस का है, अगर पीसीएस का प्री प्लस में कोर्स है वो भी आप चल रहा है, यहाँ पे फोटो डाली नहीं है इसके, उसके लिए भी आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।